साथियों नमस्कार। इधर बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में जिसमें किशोरी का आरोप था कि उसके साथ दुराचार व्यभिचार किया गया, उस पर निर्णय देते हुए एक विशेष ऑब्जर्वेशंस दिया और निर्देश भी दिया, और वह नैतिकता से जुड़ा था कि किशोरियों को अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, अपने आचरण और व्यवहार में नियंत्रण रखना चाहिए, समाज की संरचना के अनुरूप उन्हें अपने को संभालना चाहिए। और साथ में ये भी कमेंट किया कि 2 मिनट के आनंद के लिए किसी चक्कर में प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। ये जो नैतिकता की बात हुई, समाज को चलाए रखने की और उसके आत्मनियंत्रण की बात हुई, उस निर्णय में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और बड़ी नाराजगी व्यक्त किया है। कहता है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, स्वतंत्रता में यह बाधा बनाने की बात कही गई है। आश्चर्य नहीं लगता है कि क्या स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता होगी? अब समाज आत्मनियंत्रण की बातें, परिवार आत्मनियंत्रण की बातें अपनी बच्चों से नहीं कर सकता है? यह अराजकता की स्थिति पैदा होगी। स्वतंत्रता का यह रूप कैसे देना चाह रहा है अपने कमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने यह भी कह दिया कि अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को। और आश्चर्य देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति लोग व्यक्तिगत विचार व्यक्त करते रहते हैं। जैसे नूपुर शर्मा प्रकरण में अपने व्यक्तिगत विचार उन्होंने व्यक्त किया था, अन्य तमाम अवसरों पर वो अपनी कमेंट करते हैं, व्यक्तिगत विचार व्यक्त करते हैं। तो यह जो स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता के रूप में लिया जा रहा है, ऑब्सिनिटी को, इमोरलिटी को बढ़ाने का आशय बन रहा है, इस पर समाज को और हमको आपको चेतना होगा और आवाज तो बुलंद करनी होगी। बेटियां हैं तो उन्हें नैतिक शिक्षा देनी है, बेटे को भी देनी है। दोनों को अपने यौनाचार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। धार्मिक स्वतंत्रता या व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता, इसकी एक सीमाएं तय होंगी कि नहीं होंगी? और सीमाएं तो स्वयं संविधान तय करता है। जो समाज में अनुकूलता न पैदा करे, विद्वेष पैदा करे, वैसे ही जो समाज के नैतिक मूल्यों आदर्शों में विद्वेष पैदा करे, ध्वस्त करे, वह करना स्वतंत्रता की का उल्लंघन माना जाना चाहिए। वह स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा में नहीं आना चाहिए। यह स्वच्छंदता जैसा नहीं होना चाहिए। स्वतः संज्ञान का यह विवेक बड़ा भेदकारी लगता है। कभी सर्वोच्च न्यायालय यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता के नाम पे देता है कि पुरुष से शादी कर ले, लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन अब किशोरियों को भी यह नियंत्रण नहीं देने का अधिकार समाप्त करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। इतना उसे संवेदनशीलता होती है, अन्य घटनाओं पे नहीं होती है। यह गंभीर चिंता का विषय नजर आता है और इस पर सबको विचार करना होगा, आवाज उठाना होगा। सभी समाजशास्त्रियों, सामाजिक व्यक्तियों, समाज के वक्ताओं और प्रवक्ताओं को आवाज देनी चाहिए। इस ढंग से व्याख्या नहीं होनी चाहिए। नैतिक मूल्यों का स्थापना समाज स्वतः करता है और वह अधिकार उसे देना ही होगा। संविधान के आड़ में उसके प्रतिकूल निर्णय नहीं किया जा सकता है। कोई अपनी बेटी को यह शिक्षण देने के लिए बाध्य है कि नैतिक मूल्यों का आचरण में पालन करे। इस पर कोई रोक लगाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वाभाविक सरल बात कही है जिसे समाज में और सभी युवा किशोरियों को समझने की भी आवश्यकता है। जय समाज।